और रास्ते में अपशगुन होने लगा। आज हम लोग अपशगुन किसको मानते हैं? जैसे घर से निकलो और बिल्ली रास्ता काट दिया तब अपशगुन माना जा सकता है। रास्ते में काटे तो अपशगुन नहीं है। अगर नेवला रास्ता काट दे तो जो काम नहीं होना होगा वो भी हो जाएगा, ये अपशगुन नहीं होता, शुभ होता। लेकिन वास्तव में अपशगुन होता कब है? भरत जी महाराज रथ को लेकर चल रहे हैं, रास्ते में अपशगुन हो रहा है। क्या? इतनी तेजी से रथ को हाँक रहे हैं महाराज, और रास्ते में क्या घटना घटी? खरशियार बोलई प्रतिकूला, खरशियार बोले प्रतिकूला, खरशियार बोले प्रतिकूला, खरशियार बोले प्रतिकूला। सुनी सुनी हो भरत मन शोला, सुनी होई भरत मन शोला, सुनी सुनी होई भरत मन शोला, सुनी होई भरत मन शोला, भरत मन शोला। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। शगुन हुआ, रास्ते में खर शियार बोले प्रतिकूला। खर माने, एक दिन बताया था, खर माने गदहा और शियार। अगर कहीं आप जा रहे हो रास्ते में गदहा और शियार दोनों बोलते हुए मिल जाएं तो जान लेना मृत्यु के समान कोई अपशगुन होने वाला है। और भरत जी चले तो खर शियार बोलई प्रतिकूला, और सुनी सुनी होए भरत मन शोला। और ज्यादा इनको दुख होने लगा। अरे ये क्या हो रहा है? महाराज किसी तरह से रथ को बढ़ाए अयोध्या में पहुंचे। बीच में बहुत बातें हैं। अयोध्या में जब भरत जी पहुंचे तो जितने लोग अवध में इनसे मिल रहे हैं कोई इनकी तरफ देख ही नहीं रहा। भारत जी और घबरा गए, क्या बात है, ये मुझसे कोई बात क्यों नहीं कर रहा है, कोई प्रणाम भी नहीं कर रहा। जो इनको देख रहा मुंह दूसरी तरफ फेर दे रहा। भारत जी और करीब पहुंचे। अयोध्या में जितने वृक्ष दिखाई पड़ रहे हैं सारे वृक्ष मुरझा गए। पक्षी तो बैठे हैं लेकिन कोई पक्षी कलरव नहीं कर रहा। भारत जी और आगे बढ़े, मालूम पड़ रहा है एक एक कदम पे गौ हत्या का पाप चढ़ रहा है इनके ऊपर। इतना ज्यादा दिक्कत महसूस हो रही है। भरत जी महाराज सीधे अम्बा कैकेयी के कमरे में जा रहे हैं। कुछ विद्वान या कुछ लोग इस पे शंका प्रकट करते हैं कि भरत जी अपनी माँ के कमरे में क्यों जा रहे हैं? क्या इनकी मति थी भगवान को वन भेजने में? नहीं। सुनो, भरत जी जानते थे अम्बा कैकेयी राम जी को सबसे ज्यादा प्रेम करती थी और राम जी सबसे ज्यादा अम्बा कैकेयी को मानते थे। भरत जी के मन में हुआ श्री राम मैया कैकेयी के कमरे में ही होंगे, और जहां श्री राम होंगे उनके बिना पिता श्री रह नहीं पाएंगे, तो पिताजी भी वही होंगे। तो जहां राम और पिताजी अम्बा कैकेयी होंगी वही सब लोग इकट्ठे मिल जाएंगे। इसलिए ये जा रहे हैं कहा अम्बा कैकेयी के कमरे में। और जब सूचना मिली अम्बा कैकेयी को भरत आ रहे हैं, सोने की थाल में आरती लेकर पहुंचे दरवाजे पे। ज्यों ही भरत जी ने अम्बा कैकेयी को आरती की थाल लिए सफेद साड़ी में देखे, भरत जी तो खड़े खड़े झूर हो गए। भरत जी ने कहा मां ये क्या किया तुमने? मेरे आने की खुशी में तुम इतना पागल हो? हे मां तुम्हें इतना पता नहीं है, सुहागन स्त्री सफेद साड़ी नहीं पहनती है। अरे मां मेरे आने की खुशी में तुम इतना विह्वल हो गई हो कि सफेद साड़ी ही पहन के दौड़ पड़ी। हे मां मेरे आने की खुशी में आपको इतना पता नहीं कि आपके मांग में सिंदूर भी नहीं है, आपके हाथ में चूड़ी भी नहीं है। अरे मां पहले तुम जल्दी से रिटर्न हो जाओ, वापस जाओ, जाकर पूरा श्रृंगार करो, साड़ी रंगीन पहनो, मांग में सिंदूर लगाओ, हाथ में चूड़ी पहनो। आपने ये क्या कर दिया? सारी बात जब भरत जी
बताने लगी, ये क्या किया आपने? तब अम्बा कैकेयी कहने लगी, हे पुत्र, मैंने सब कुछ बना लिया। तात बात मैं सकल सवारी, अभय मंथरा सहाय चली। तात बात मैं सकल सवारी, अभय मंथरा सहाय विचारी। आज मानव के जीवन में यही दृष्टि है, अगर कोई काम बन गया तो लोग कहते गुरुदेव मैंने अपने जीवन में ये काम किया, आज बिगड़ गया तब क्या बताएं गुरुजी, अब ईश्वर ने बिगाड़ दिया तो क्या, बन गया तो तूने बनाया, अब बिगड़ गया तो भगवान ने बिगाड़ा। यही बात अम्बा कैकेयी भी कह रही थी। तात बात मैं सकल सवारी, तात बात मैं सकल सवारी, तात बात मैं सकल सवारी, भय मंथरा सहाय विचारी, भय मंथरा सहाय विचारी, भय मंथरा सहाय विचारी। आगे आगे जो आ गई एक क्षण के लिए, तात तात हा तात पुकारी, गिरे भूमि तल व्याकुल भारी, गिर गए बेहोश हो। बड़ी देरी के बाद किसी प्रकार से अपने आप को संभाला। मां, पिताश्री के मरने का कारण क्या था, क्या हुआ था, कौन सा रोग हुआ था? तब अम्बा कैकेयी ने सारी बात बताया। आदि होते सब आपन करनी, सारी वृत्तांत को कैकेयी ने सुना दिया कि हे बेटा, मैंने तेरे लिए अयोध्या का राज मांग लिया दशरथ से। क्या? तो अयोध्या का राज मांग लिया, पिताश्री क्यों मर गए? और पिताश्री मर गए तो राम भैया कहाँ थे? राम भैया उनको, उनके रहते हुए पिताश्री तो मर ही नहीं सकते, राम भैया कहाँ हैं? सुनो तो बेटा, क्या वो राम के प्रेम के वियोग में ही मर गए? क्या राम भैया के प्रेम के वियोग में पिताजी मर गए? इसका मतलब राम भैया नहीं है, राम भैया का मां। कहूं कहतात कहाँ सब माता, अकह सिय राम लखन प्रिय भ्राता। सब लोग हैं कहाँ, कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? उसी समय को कैकेयी मैया ने कहा, बेटा मैंने तेरे लिए राज मांग लिया, दो वरदान मेरी धरोहर थी और वही दोनों मैंने मांग लिया। एक तो तेरे लिए मैंने राज मांग लिया, गद्दी, और दूसरा क्या मांगा मां? जैसे कहा कि दूसरा मैंने राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। भरत जी की सांसें रुकने लगी, अनिश्चित काल के लिए कोमा में चले गए, गिर गए। बहुत देरी के बाद भरत जी उठे, मां शब्द खत्म हो गया। भरत जी के मुख से यही निकला, अरे कैकेयी तूने ये क्या कर दिया? मां शब्द खत्म हो गया। ये क्या किया कैकेयी तूने? जिस पेड़ को जल देकर बनाया उसी को काट दिया। कैकेयी तूने मेरे लिए राम भैया को वनवास मांग लिया।
अगर यही तुझे करना था तो विधाता तेरा गर्भपात क्यों नहीं कर दिया जब मैं तेरे गर्भ में आई। हे कैकेयी, जब तूने राम भैया को वनवास मांगा तो तेरा हृदय खंड खंड क्यों नहीं हो गया। अरे कैकेयी, तूने जब राम भैया को वनवास मांगा तेरी जिह्वा गल क्यों नहीं गई, तेरे जिह्वे में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए। क्या क्या भरत जी ने कह दिया कैकेयी, एक क्षण नहीं वहां रुके। भरत जी ने कहा जा, तेरे गर्भ से जन्म पाया हूं दंड तो नहीं दे सकता, लेकिन संपूर्ण स्त्री जाति को श्राप देता हूं, चाहे जितनी बड़ी राज की बात होगी कहीं ना कहीं वो जरूर बता देंगी, पचा नहीं पाएंगे। भरत जी ने श्राप दे दिया। युधिष्ठिर जी ने भी श्राप दिया है। जब कर्ण का वध हुआ कुंती मैया रोने लगी। युधिष्ठिर ने कहा, मां क्यों रो रही हो, पांचों लाल तेरे सामने खड़े हैं, पांचों पांडव, तुझे क्या दिक्कत है। अरे लाल कर्ण भी तेरा भाई था। मां ये क्या किया तूने, बताया क्यों नहीं एक बार, बताया होता कि कर्ण मेरा भाई है तो हे मां 5 की बजाय अच्छे होते, तूने ये क्या कर दिया। जाओ मां, इतना बड़ा राज छुपाया तुमने। मैं दंड तो नहीं दे सकता, लेकिन श्राप जरूर दे रहा हूं, आज के बाद स्त्री कोई बात छुपा नहीं पाएंगी, कहीं कहीं प्रकट कर देंगी। ये श्राप दिया युधिष्ठिर ने। और भरत जी ने क्या कह दिया, भरत जी ने तो और कठिन बात कह दिया। क्या, आधी चौपाई में गोस्वामी जी ने लिखा, जो भरत जी ने कहा, अरे विधिहून नारी हृदय गति जानी, विधिहून नारी हृदय गति जानी, विधिहून नारी हृदय गति। स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा भी नहीं जान पाएंगे कि स्त्री के हृदय में क्या है और स्त्री के लब पे क्या है, अंदर कुछ और। लखन प्रिय भाई कह श्री राम, लखन प्रिय भाई कह श्री राम, लखन प्रिय भाई। हे मां, पिताश्री कहाँ है, मैया सीता, भैया राम, लक्ष्मण कहाँ है। इस समय इतना रो रहे हैं, एक दूसरे को पकड़कर मैया कौशल्या के वक्षस्थल से दूध का प्रवाह चल पड़ा हमारे प्रेम के नाते। भैया भरत जी को शांत कर रही। भैया भरत ने कहा, हे मां, संपूर्ण पृथ्वी पर जितनी गौ हो सबका वध कर देने से जितना पाप होता है, सारा भरत को मन क्रम वचन से लग जाए। अगर मैंने एक बार सपने में भी सोचा है राम भैया को वनवास हो, हे मां, संपूर्ण संसार में जितने ब्राह्मण हैं सबका वध कर देने से जो पाप लगता है वो मैं स्वीकार करता हूँ। नहीं लाल, क्यों इतना प्रायश्चित ले रहा है, क्यों रो रहा। हे भरत, मैं तेरी माँ कौशल्या संकल्प लेके कहती हूँ कि जब तक के पृथ्वी रहेगी, अगर तेरे चरित्र पर किसी ने शंका किया तो उसका संपूर्ण जन्म का चरित्र समाप्त हो जाएगा। तेरे चरित्र को शंका करने की बात नहीं, शांत हो जा। लेकिन भरत जी शाम रो मैया भैया हमें छोड़े हो, कैसे नाम रो मैया भैया हमें छोड़े। हाँ जननी तू हुई ना जननी, मम जननी जननी ना जननी। अवध उजाड़ा पति को मारा, मांग लुटी माँ उसकी करनी। अर कौन सुहागन है इस जग में हो, कौन सुहागन है इस जग में, निज कर चूड़िया तोड़े
कैसे ना मैं रो मैया भैया मुझे छोड़े हो, कैसे ना मैं रो मैया भैया हमें छोड़े। बहुत रोए जीवन में किसी कर्जदार। बाप कब याद आते? जब कोई दरवाजे पे आके कहता 10,000 रुपया बाकी दे दो, तब बाप याद आता। बाबूजी होते तो मुझसे नहीं मांगता है व्यक्ति, मेरे बाप से मांगता। बाबू के मरनवा हुई दिन जे दिन दुआरा पे घेरन कर्जदार। और भैया के मरनवा हुई दिन एक भाई कब याद आता है? राम जी लक्ष्मण को गोद में लेकर रो रहे हैं रण क्षेत्र में। हे भैया लक्ष्मण, मेरे लिए आपने अपनी पत्नी उर्मिला को छोड़ दिया, मेरे लिए आपने अपनी माँ सुमित्रा को छोड़ दिया, मेरे लिए आपने पिता को भी कटु वचन कहा, मेरे लिए आपने जनक को नौकर की तरह डांटा, मेरे लिए आपने परशुराम को ललकार दिया, मेरे लिए भरत को भी मारने की धमकी दे दिया। हे लक्ष्मण, जब इतना प्रेम कर रहे हो तो आज छोड़कर जा रहे हो, मैं किसके सहारे जीऊंगा? सो अनुराग कहाँ अब भ्राता, सो अनुराग कहाँ अब भ्राता, सो अनुराग कहाँ अब भ्राता। ममहित लागी तकिया के कोला भैया, कवन हम देव जवाब, तनि मुख बोला भैया, कवन हम देव जवाब, तनि मुख बोला भैया। कहवा लागल बा सकती बाण, तनि मुख बोला भैया, कहवा लागल बा सकती बाण, तनि मुख बोला। मन बंधु बिछो जो जन तो बन बंधु बिछो, पिता वचन मन हो बंधु बिना, बिछड़ल मोरी जोड़ी हो। जो केहू होता अवधिया में जईता, जो केहू होता अवधिया में जईता, कहता भरत से विपत्तिया मोई हो, बंधु बिना बिछड़ल मोरी जोड़ी हो। रो रहे हैं। भाई की मृत्यु उसी वक्त याद आती है जब कोई साथ देने वाला नहीं होता। और बहन, जिसकी कोई सगी बहन नहीं होती है ना, वो रक्षाबंधन के दिन घर से निकलना नहीं चाहता है। मैं कैसे आया है, भाई बनकर मैं मर जाऊंगी अगर उसको कुछ हो गया। राम जी कहे चलो। उस बालक के सामने दिव्य पुंज प्रकट हुआ, हाथी नजर आई उसको, उस पे एक हौद था, सीताराम जी बैठे थे, महावती हनुमान जी कर रहे थे, सीढ़ी लगाए दोनों उतरे। राम जी ने कहा प्रयागदास, ये देखो तुम्हारी दीदी आ गई। दौड़ा एक बार दीदी के चरणों को छूने के लिए, करीब पहुंचते पहुंचते रुक गया। ये मेरी दीदी नहीं। राम जी ने कहा क्यों प्रयागदास, अपनी दीदी से मिले हो ना? मिला नहीं हो। अपने जीजा से मिले हो ना? जानते हो? हाँ, सीताराम जी हैं मेरे दीदी जीजा। कैसे पता? मेरी माँ ने बताया। जब मिले नहीं हो तो मैं बता रहा हूँ ये तुम्हारी दीदी है, मैं जीजा हूँ। फिर क्यों रुक गए? ये मेरी दीदी नहीं हो सकती, बहन की एक पहचान होती है। राम जी पूछे क्या जानकी जी देख रही थी? उस बालक ने कहा चलते वक्त माँ से पूछा था मैं पहचानूंगी कैसे, मैं दीदी को कैसे पहचानूंगा?
माँ ने कहा था पहचानने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। जब मैके से भाई बहन के ससुराल पहुंचता है तो बहन भाई के चरणों को लिपट कर रोने लगती है। अगर ये मेरी दीदी होती तो मेरे चरणों को पकड़ कर रोना शुरू कर दिया होता। वो सेवक जानकी जी ने भगवान कनक बिहारी से हाथ को छुड़ा लिया और दौड़ पड़ी प्रयागदास के चरणों में भार आके गिर गई और फूट फूट कर पैरों को पकड़ कर रोने लगी। हमार भैया वीरना, हमार भैया वीरना, हमार भैया वीरना, हमार भैया वीरना, हवल काहे ना अइला हमार भैया वीरना। किशोरी जी ने इतना रोया और अपने आंचल को बढ़ाया, तुरंत फाड़ दिया और प्रयागदास जी को राखी बांधी। प्रयागदास ने वो माँ की विधवा माँ की सफेद साड़ी को, दीदी बहुत माँ के पास गरीबी है, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, इसको ले लो। सीता जी ने कहा भैया जब मैं आई थी ना तब भी माँ के पास बड़ी गरीबी थी, तुम्हारे आशीर्वाद से माँ की कृपा से मैं बहुत सुखी हूँ। हे भैया यही मेरी साड़ी मेरी माँ को ले जाकर दे देना, कह देना तेरी बेटी ने दिया है। और वो बालक लेकर जाता है, जब माँ को साड़ी वापस करता है उस साड़ी के जितने तार थे सब हीरे मोती सोने के बन गए। और विधवा ब्राह्मणी रोने लगी, धन्य है किशोरी जी आपने मेरी लाज को रख लिया। और रो रो के कहने लगी स्वामिनी स्वामिनी सियाजू हम राजा रामचंद्र भगवान की। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। उत्सव है तो किसी के घर बालक जन्म लेता है तो तमाम देर से भी हो जाता है, तो थोड़ा अगर आप लोगों को बुरा न लगे तो 15-20 मिनट अगर आगे हो जाएगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या बात है, 10-5 मिनट आगे हो जाएगा ठीक रहेगा ना, सब होता नहीं है। लेकिन कल लोगों ने बताया कि तमाम स्वागत समारोह भी रहेगा, तो एक तरह से जान लीजिए कि आज इतना जन सैलाब जो बटुरा है तो सुखांत में हम वाणी को विराम करेंगे। अब तक तो दुखांत था, अब राम जन्मोत्सव सुखांत रहेगा। आइए आपको एक चीज मैंने बताया था, अब थोड़ा ध्यान हमारी तरफ दीजिए, बातों को बंद करिए, अब ध्यान दीजिए। मैंने एक चीज बताया था कि राम कथा 4 घाट पर सुनाइए, बताया था ना, अब नहीं बताऊंगा। एक चीज और बताएं, श्री रामचरितमानस में 4 कल्प की कथा एक साथ लिखी गई है अध्यक्ष साहब, इसीलिए आज कुछ श्रोताओं वक्ताओं में विघटन पैदा होता है। सुन लीजिए, जल्दी मिलेगा नहीं, अगली बार बताऊंगा नहीं। 4 कल्प की कथा एक साथ लिखी गई है। जब जय और विजय रावण और कुंभकर्ण होते हैं तो भी भगवान का अवतार हुआ था, लेकिन ब्रह्म का नहीं। नोट कर लीजिए, बहुत अब डिफिकल्ट चीज बताने जा रहे हैं। द्वारपाल हरि के प्रिय 2 जय और विजय कल्प, उस कल्प में भगवान ने अवतार लिया था, लेकिन साक्षात परात्पर ब्रह्म ने नहीं अवतार लिया था। श्री रामचंद्र जी कौन अवतार लिया था? वैकुंठानाथ भगवान विष्णु ने अवतार लिया था। सुन लीजिए, पूछिएगा मत फिर दोबारा। जय और विजय जब मर करके रावण और कुंभकर्ण हुए तो कौन अवतार लिया? वैकुंठानाथ भगवान विष्णु ने। दूसरा कल्प जालंधर, वृंदा का पति जालंधर मर करके जब रावण होता है तो उसका उद्धार करने के लिए भगवान ने अवतार लिया, लेकिन कौन अवतार लिया? परात्पर ब्रह्म ने नहीं, फिर क्षीराब्ध सागर भगवान विष्णु ने अवतार लिया। तीसरे कल्प में आइए, नारद श्रापति नयक 12 एक कल्प यही लगी अवतार। नारद श्रापति नयक 12 नारद श्रापति नयक 12 नारद श्रापति नयक 12 कल्प एक यही अवतार। कल्प एक कल्प ये
जब नारद जी ने भगवान विष्णु के गणों को श्राप दिया था, जब नारद मोह का प्रसंग, लेकिन सुना नहीं पाऊंगा, समय कम है, अगली बार के लिए। जब नारद ने भगवान विष्णु को भी श्राप दिया और शंकर जी के, जब ये लोग तप कर रहे थे, वहीं बगल में पंडित हरिदेव कनकलता भी तप कर रहे थे, और इनका तप देख करके ब्रह्मा विष्णु महेश आए। हमारे पूज्यपाद श्री अवधेश दुबे के पिताजी एक बात गौर करेंगे। यहाँ मनुष्य शत्रुपा का तप देख करके कौन कौन आ रहा है? विधि हरि हर तप देखी अपारा, और मनु समीप आए। गौर करिएगा, ये कौन आ रहे हैं? विधि हरि हर। विधि माने तो ब्रह्मा हुआ, अंत में हर माने शंकर हुआ, और बीच में जो हरि है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब विष्णु होगा। क्यों? आप पूछोगे क्यों? अगर विष्णु ही आए हैं और उनके लिए तप कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट बी नोटेड, अगर विष्णु ही थे, उन्हीं के लिए तप कर रहे थे, तो एक बार नहीं आए। विष्णु ने शंकर और ब्रह्मा को लेकर अनगिनत बार आए। विधि हरिहर तप देखिए पारा, मनु समीप आए बहु बारा। अब आए तो खाली नहीं गए, कह भी रहे थे मांगहु बर बहु परम धीर नहीं चले। अगर ये उन्हीं के लिए तप कर रहे थे और विष्णु आए हैं शंकर ब्रह्मा को लेकर के और कहे मांगो मनु शत्रुपा, हम वरदान देने के लिए आए हैं, तो क्यों नहीं मांगे? परम धीर नहीं चले चलाए, नेत्र तक नहीं खोला, क्यों? मजबूर कर दिया। फिर से मिलान करिए, जिस पत्नी के पतिदेव ने परमात्मा को पुत्र बनने पर मजबूर कर दिया, उसकी पत्नी को कुछ मांगने के लिए शेष रह गया? जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, सो कृपाल मोहि अति प्रिय आगा। जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, सो कृपाल मोहि अति प्रिय। वरदान दिए, ठीक है, मस्त, लेकिन शत्रुपा ने एक चीज और मांगा। क्या? हे प्रभु, एक मेरी विनती है। क्या? कहे जब ये महाराज दशरथ होंगे तो इनकी न जाने कितनी रानियां होंगी। गीतावली रामायण में तुलसी बाबा ने खुद लिखा है कि महाराज दशरथ की 703 रानियां। कितनी? 703। लेकिन शत्रुपा ने उसी वक्त कह दिया इनकी न जाने कितनी रानियां होंगी, चक्रवर्ती सम्राट होंगे, लेकिन जब आप पुत्र के रूप में आना तो आपको गर्भ में पाने का सौभाग्य मैं प्राप्त करूं। और कोई वरदान दिया तथास्तु। भगवान वहीं से पहुंचे पंडित हरिदेव कनकलता के पास। आपको क्या चाहिए? चरणों में दोनों गिर गए, हे प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, बस एक विनती। क्या? आपका चरण धोकर चरणों तक लेना चाहते हैं। परमात्मा ने कहा तो इस समय नहीं हो पाएगा, क्योंकि सूक्ष्म में निराकार हूँ, जब तक साकार नहीं होऊंगा तब तक कैसे चरण धोगे। लेकिन जाओ, मेरा दर्शन कभी खाली नहीं होता है, इसलिए हम तुम्हें वरदान देते हैं कि जब मैं इनके यहाँ लिए आज इस जोगेश्वरी मैया के पांडाल में आ जाओ। आओ हे मेरे प्रभु, हम लोग आपको पुकार रहे हैं, हे करुणा बरुणा प्रकट हो जाओ, हे दीनों के नाथ, हे सच्चिदानंद, हे दीनानाथ। अगर वेदों ने गाया है जो प्रभु दीन दयाल कहावा, तो आरती हर वेद जस गावा। आज हम लोगों का दुखड़ा दूर करने के लिए आपको आना होगा। जो स्तुति उस समय हुई थी वही स्तुति मैं गाने जा रहा हूँ। आप लोग अगर मैं गा पाइएगा तो बिल्कुल ध्यान अवस्था में भगवान को याद करो कि आ जाओ। जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, कोटि जय हितकारी, जय सुरारी, सिंधु सुधा प्रियकंता, पालन सुर धरणी, अद्भुत करनी, मरण न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाल,
समेत आओ तरी आओ, चारों कल्प की भविष्यवाणी कर दिया। और इधर परमात्मा के प्राकट्य का समय करीब होता जा रहा है। महाराज मनु दशरथ हुए हैं, उनके जीवन में अयोध्या में एक बार ग्लानि हो गई। एक बार भूपति मन माही, अभय ग्लानि मोरे सुत नाही। चाहते तो लिख सकते थे, मेरे गुरुदेव कहा करते हैं कि एक बार भूपति मन माही, अभय ग्लानि मम संतत नाई। ऐसा नहीं लिखा गया, संतति थी, शांता उनकी पुत्री थी, पुत्र नहीं था। वास्तव में पुत्र के लिए ग्लानि नहीं थी, पूरी प्रजा को पुत्र मानते थे, फिर ग्लानि क्यों हुई? चारों कल्प की एक एक बात है। एक बार अरुंधति ने कहा महाराज अपने पति वशिष्ठ जी से, आप जैसे ज्ञानी गुरु के होते हुए राजा दशरथ को पुत्र नहीं है। वशिष्ठ ने कहा पहले उनको पुत्र की कामना तो हो। अरुंधति ने कहा 1 मिनट में कामना मैं पैदा कर दूंगी। तो वशिष्ठ ने कहा 1 सेकंड में मैं पुत्र देने का सामर्थ्य रखता हूं। अरुंधति ने पोते को लेके पहुंची और महाराज दशरथ की सभा में उसको चिकोटी काटी, लगा रोने बच्चा। दशरथ जी ने कहा पूरे मेरे राज्य में कोई नहीं रोता है और मेरे महलवे में बच्चा रो रहा, बात क्या है? अरुंधति लेकर खड़ी हो गई। ये बच्चा इसलिए रो रहा है कि जिस खानदान में मेरे बाबा पुरोहिती कर रहे हैं उसका कोई वारिस नहीं है, मैं कहाँ करूंगा पुरोहिती। इसलिए एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही। एक बार जटायु ने महाराज दशरथ का जान बचाया था, पंख पे रोक करके 7.5 की जब दशा लगी थी, प्राण बचाने के नाते दशरथ ने कहा बोलो क्या चाहिए? जटायु ने कहा दे पाओगे? कहे अवश्य। कहे अपना बड़ा पुत्र मुझे दे दीजिए। रोने लगे। एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे। कोई बच्चा नहीं है, अभी पुत्र नहीं है। कहे जब होगा तब दे देना। ठीक है तथास्तु। फिर और कहा इंद्र के लोक में जब जाते थे तो इंद्र सिंहासन देता था बैठने के लिए, और जब महाराज वहां से हटते थे तो गंगा जल से धोता था। एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही। ये तीनों सुने होंगे, चौथा जो रहस्य सुन लीजिए, थोड़ा लेट होगा क्षमा करिएगा, बता दे जल्दी जल्दी, मैं भी टॉप गियर में चल रहा हूं कि जल्दी जल्दी बता दे। चौथा क्या है? एक बार दशरथ जी शिकार खेलने के लिए निकले, खेलते खेलते बहुत दूर चले गए, शिकार में विजय को प्राप्त किए। एक जंगल दिखाई दिया, पॉइंट 3 है, गुड बेटर बेस्ट। जंगल सुंदर था, उससे सुंदर उसमें तालाब था, सबसे सुंदर उस तालाब में कमल का फूल था, जिससे इतना प्रकाश निकल रहा था कि एक सूर्यास्त हो गया, ये दूसरे सूर्य के समान दिखाई पड़ रहा था। दशरथ ने देखा देवताओं की स्त्रियां उतर रही हैं, उसमें स्नान करके फिर विमान से चली जा रही हैं। इनके मन में आया मैं भी स्नान करूंगा और इस कमल को अपनी अयोध्या में ले चलूंगा, मेरी अयोध्या मणिमंडित हो जाएगी। स्नान करके जैसे पकड़ना चाहे कमल का फूल छटक गया, आपके हाथ नहीं आऊंगा। पूछे क्यों? कहे बताऊंगा तो हाथ फेल हो जाएगा। दशरथ जी ने कहा कमल तुझे मालूम नहीं है, मैं महाराज दशरथ क्षत्रिय तो जग गया, नेत्र बंद करके सप्तवेदी बाण मारूंगा, तेरी नाल कटकर मेरे हाथ में आ जाएगी, तुझे पता नहीं मेरे बारे में। कमल ने कहा जानता हूं, अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट दशरथ आप ही हो, जिन्होंने 10 इंद्रियों पर काबू किया वही दशरथ हो, जिनका रथ 10 दिशाओं में निर्विघ्न जाता वही दशरथ हो, जिनके जाने पर इंद्र सिंहासन देते वही दशरथ हो, जिनके यहाँ कुबेर कर्जा लेने आते वही दशरथ हो। लेकिन फिर भी आपके यहाँ नहीं आऊंगा। थर 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 कांपने लगे, अरे तो मेरा कुंडली जा रहा, फिर क्यों नहीं आ रहा? दशरथ ने कहा रकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वर कहे बोलो। कहे बस ज्यादा नहीं एक ही हो, बस ज्यादा नहीं एक ही हो, पर राज चलाने वाला हो, पर राज चलाने वाला हो, पर राज चलाने वाला हो। देखे मेरा सब राज काज, जस कीर्ति बढ़ाने वाला हो, देखे मेरा सब राज काज, जस कीर्ति बढ़ाने। हे गुरुदेव, मेरा नाम चलाने वाला एक पुत्र नहीं है। अरे राजन पुत्र के लिए रो रहे हो? अरे हो जाए पुत्र कुपुत्र कहीं,
अध्यक्ष जी 3 जगह घर लिए ना, अगर बच्चे लायक हो गए तो 10 जगह बनवाएंगे, और नालायक हो गए तो आप वो भी बेच के दारू पी जाएंगे। हो जाए पुत्र कुपुत्र कहीं, कहने का मेरा मतलब समझिए, हो जाए पुत्र कुपुत्र कहीं तो मुँह छाती पर डरता, तो मुँह छाती पर डरता, तो मुँह छाती पर डरता। जितेंद्र विचार ग्रंथ है ये, पुत्रों से नाम नहीं चलता। जितेंद्र विचार ग्रंथ है ये, पुत्रों से नाम नहीं चलता। अगर पुत्रों से नाम चलता तो प्रहलाद और ध्रुव को क्यों याद करते हो? क्या वो अपने पुत्र के नाते जाना जाते हैं? अरे आज तक तो महानुभावों ने, वशिष्ठ जी कह रहे राजन, आज तक तो महानुभावों ने अपना जस आप कमाया है, अपना जस आप कमाया है, अपना जस आप कमाया है। क्या ध्रुव प्रहलाद आदि कवि का पुत्रों ने नाम चलाया है? क्या ध्रुव प्रहलाद आदि कवि का पुत्रों ने नाम चलाया है? क्या ध्रुव प्रहलाद आदि कवि का पुत्रों, इनका नाम कैसे चलता है? लेकिन वाह राजा दशरथ, अगर अपार धन हो जाए तो दशरथ की तरह समर्पण होना चाहिए। कितना भी कहा गुरु ने पर पकड़े रहे चरण गुरु के, पकड़े रहे चरण गुरु के, तो पकड़े रहे चरण गुरु के। मानो अपना सर्वस्व आज कर दिए समर्पण श्री गुरु की, मानो अपना सर्वस्व आज कर दिए समर्पण श्री गुरु के, मानो अपना सर्वस्व आज कर दिए समर्पण। दशरथ जी की एक बात पे वशिष्ठ जी पिघल गई। क्या? दशरथ जी ने कहा गुरुदेव पूरी जिंदगी का रिकॉर्ड कभी आपसे कुछ मांगा नहीं, क्या आज मेरा अधिकार है कि अपने गुरुदेव से कुछ मांगू? बोलो बेटा क्या चाहते हो? कहे 2 में से एक काम कर दो। कहे क्या? कहे या तो कमल का फूल वो मुझे प्रदान करवा दो, या तो आज अपने चरणों में मेरा प्रणाम करवा दो। बस इसी बात पर वशिष्ठ जी रोने लगे। एक फूल के कारण प्राण देने जा रहे हो, जिससे सिर्फ अयोध्या मणिमंडित होगी? मैं तुम्हें 4 पुष्प बेटा देने जा रहा हूं, जिससे त्रिलोकी मणिमंडित हो जाएगी। धरहु धीर होई है सुत चारी, धरहु धीर एक दिव्य पुंज प्रकट हो गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सभी लोग बैठे रहे, कोई उठेगा नहीं, बैठ जाओ। धन परम प्रिय पानी संभ्रम चली आई सब रानी। धन परम प्रिय पानी संभ्रम चली आई सब रानी। सुन शिशुरुदन परम प्रिय वाणी, सुन शिशुरुदन परम प्रिय वाणी। संभ्रम चली आई सब रानी, संभ्रम चली आई सब। परमात्मा का अवतार हुआ और माता स्तुति करना शुरू की। ये स्तुति जरूर सबको करना चाहिए। ये स्तुति जो लोग करेंगे, अगर किसी को ऐसी दिक्कत होगी तो अगली बार आऊंगा, खुशखबरी जरूर सुनने को मिलेगी। लेकिन सभी लोग गाइएगा। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हर्षित। ताली सभी लोग बजाइएगा, नहीं तो अगले जन्म में लूला हो जाओ। अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध गुण चारि। भूषण गण वाला नयन विशाला शोभा सिंधु धरा।
कर जोड़ी। सभी लोग गाइए। कहीं विधि करो अनंता, माया गुण जाना इतया माना, वेद पुराण अनंता, करुणा सुख सागर। भगवान के अवतार में ताली जरूर बजाना चाहिए मेरे प्यारे। अगर भगवान ने हाथ सही सलामत दिया है बजाओ। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद पूरी मन राजा कहा बुलाई, बधाइयाँ गाना शुरू किए लोग। चारों तरफ अबीर गुलाल पुष्प उड़ाए जा रहे हैं। हम बधाई गीत गा रहे हैं। हमारे समिति के लोग भगवान को अर्पण करने के लिए अवतार हो चुका, जो लाए हो उसको तुरंत लाए। जन्मे है श्री रघुराई, अवधपुर बरसाई, अवधपुर में बाजे बजाए। अब आइए हमारे साथ गाइए सभी लोग प्रेम से। अरे झूलन ललना आंगनैया में बलना, झूलन पलना के हो झुलावे लखोने के पलनवा, 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 के हो झुलावे के हो झुलावे लाल पलना, अंगनैया में बबुआ झूलन पलना। सोनवा के हो लुटावेला अनधन सोनवा, के हो लुटावेला अनधन सोनवा, के हो लुटावेला अनधन सोनवा, के हो लुटावेला, के हो लुटावेला लाल पलना, अंगनैया में बबुआ झूलन पलना, अंगनैया में बबुआ झूलन पलना, अंगनैया में बबुआ झूलन पलना, अंगनैया में बबुआ। दशरथ लुटावे न सोने का पलनवा, दशरथ लुटावे न सोने के पलनवा, दशरथ लुटावे न सोने का पलनवा, दशरथ लुटावे न सोने के पलनवा। मैया लुटावे नी लाल पलना, अंगनैया में बबुआ झूलन पलना, अंगनैया में बबुआ झूलन पलना, अंगनैया में बबुआ झूलन पलना। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। हमारे राम विजय भैया बधाई गीत सुनाएंगे बहुत सुंदर, जल्दी जल्दी। सभी को न्योछावर वस्त्र मीठा जो लाए हैं, मर्यादा का पालन करते हुए सब लोग चढ़ा लीजिए। चैत मास नवमी तिथि पख, 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 बसंत सुखदाई अवध राम नवमी सुहाई। हमारे गांव से हमारे बड़े भैया आए हैं, बॉम्बे में रहते हैं, इनके लिए एक बार ताली हो जाए। राम का जन्म हो बड़ा भाई ना वैसा हो सकता है। कर भैया राम एक बाटे प्रेम भरी प्रेम गागन नाचे, प्रेम
हेम भरी प्रमदागन नाचे, हेम भरी प्रमदागन। आज ही न्यौछावर चढ़ाने की बारी है। भगवान के जन्म जिसको चढ़ाना हो चढ़ा ले आप। नूपुर बाधे पायने में, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में न्यौछावर श्री राम लला जूपी, न्यौछावर लला जूपी, न्यौछावर श्री भरत लला जूपी, न्यौछावर। एक तरफ से निकलते रहिए, बाकी लोग आते रहिए ताकि किसी को दिक्कत ना हो। थोड़ा साउंड छोड़ दीजिए। लला जी की न्यौछावर श्री शत्रुघ्न लला जी, बधैया बाजे, बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने। मोर ललना ले लो देवर राजा, मोर ललना ले लो सजन राजा, मोर तो है काला, ले लो जेठानी रानी, मोर ललना ले लो जेठानी रानी, देगा हमारा ललना तो है। ले लो देवरानी तो है चाची कहेगा, हमारा ललना तो है चाची कहेगा, हमारा ललना चार पैया पे रोवे, हमारा ललना चार ललना लाल हो गए, आगे दीपक मनवा मेरा सलागल हो, गुड़वा के दीपक मनवा मेरा सलागल हो। आज के दिन सुहावन सावन हो, विद्या के गंग में हो नीलवा, बड़ा सुंदर हो, आना मर जाएंगे। नीलवा बड़ा सुंदर हो, कोशिया के गंग में हो नीलवा, हो नीलवा बड़ा सुंदर हो। हुए जैसे बाबूजी के अंधिया तमाई के हो, ललना मुहवा बा चंदवा सूरजवा की, ललना मुहवा बा चंदवा सूरजवा की, सगरो जोर भइले हो, सासु सोहागिन नाच नाच गावेली बहिनिया, ललन के खेलावेलियो, नाच नाच गावेली बहिनी, नाच नाच गावेली बहिनिया, ललन के खेलावे हो, ललना हंसी चलावेली बरसावे हो रहा है। जोरदार तालियां। लोग जो आगे बैठे हैं जब आरती होगी प्रतिदिन की तरह से अपना अपना स्थान लेकर बैठ जाए, अन्यथा थाली आगे नहीं दी जाएगी। अगर आप वैसे माताओं ने न्यौछावर में कंजूसी की। हमारे अध्यक्ष महोदय श्री विनोद कुमार जी का स्वागत करते हुए श्री शत्रुघ्न जी एक बार जोरदार तालियां हमारे अध्यक्ष महोदय के लिए, तालियों से बिल्कुल हमारा हक बनता है, कुछ कह भी सकते। आप तो पहुंचे। श्री शत्रुघ्न जी जोरदार तालियों से उनका स्वागत हैं। ये आवाज में दोनों अमूल कर देते हैं, इनके लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत। क्या बात है। खाली पेट आइएगा बस। बिल्कुल खाली पेट आइए महाराज, लेकिन गैस बन जाएगी तब क्या होगा। नहीं पानी पी के आएंगे सुबह वाला। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत इनका, रोज ये पूजा कराते हैं, रोज एक नया जजमान बनाते हैं। हमारा सामान दबायो नहीं। क्या बात है, जोरदार स्वागत, जोरदार स्वागत। उनका नाम क्या है? और हमारे हाथ हो जाना चाहिए क्योंकि विनोद हमारे अध्यक्ष हैं, तो अमोद विनोद होना। जय राम जी लला, जय जनक लली, जय
जगली जय जय मेरे कीरत ललित सिर भारत से ललित सिर भारत सिर गावत ब्रह्मा गावत त्वमेव सर्वं मम देव श्री शंकर भगवान की जय हो। चारों भैयों की जय हो। तीनों मैयों की जय हो। सभी कथा श्रोताओं की जय हो। सभी नगरवासियों की जय हो। सभी कार्यकर्ताओं की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। ईश्वरी मैया की जय हो। श्री अयोध्या धाम की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का जय हो। प्राणियों में विश्व का गो माता वागं ससनोर्विव्यसेवाहि देव इदं जनायुः। हाथ में अच्छे फूल लीजिए। हाँ सब भगवान का ध्यान करिए। अपने माता पिता इष्ट देवता कुल देवता भगवान श्री सीतारामचंद्र महाराज का भगवान भोलेनाथ का सबका ध्यान करिए और मंगल मंत्र का श्रवण करिए। ओम हरे शांति शांति रे व शांति सामा शांति रे यदा यदा समेहसे तदा अवयं करसन्नः करव्रजाभ्यो अवयान्नः पशुभ्यः ससान्नभ्यो अद्य श्री ब्राह्मणोदे ब्राह्मणे श्री श्रीद्वाराः कल्पे वैवस्वन्त्रे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलियुगं जडे जम्बोदीपे भोर्लोके भारतवर्षे वृत्तखण्डे आर्यावर्तान्तर्गता ब्रह्मवर्धैकदेशे पुरी शपे तवाश्राम सरसेरुहचड़ा शारवक्षस्थलगास्तुभं श्रियां नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजा। उधर आगे आगे तक उल्टा लगा उसके बाद आप भी आगे खाली हाथ ना करो थोड़े क्रॉस हो जाओ आंटी। सीता समारोपित वामभागं पाणो महासाय गजारुजापं नमामि रामं रघुवंशना। सदये आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्यवयसने अग्नि प्रजां बहुलां मे पयोरेतो अस्मासु दत्ता चन्द्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत
श्रोताद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरज आगे आओ ना आंटी, भाभी आगे आओ। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदैव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव